बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। इस 4.4 के बाद इसके एमसीक्यूज़ हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपके पास एमसीक्यूज़ हैं ये बेटा टोटल आपके पास 10 एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद है बेटा यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन 5 पार्ट में सबसे पहला पार्ट है डिफाइन अ रैशनल फ्रैक्शन, फिर है व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर है नेक्स्ट व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और लास्ट है व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। और पार्ट नंबर ये चारों बेटा डेफिनेशंस हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये बेटा चारों पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अभी फिर दोबारा हम ये नोट से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 x प्लस 3। इस किस्म के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें आपने करना क्या होता है बेटा, हमें ये बताना होता है कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगी और उसके लिए हम क्या तरीका अडॉप्ट करते हैं बेटा, वो देखिएगा आप। अब ये जो सवाल है इसके मुताबिक बेटा हमारे पास जो फ्रैक्शन है दिस इज x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3। हमें बेटा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। हम इसका सिंपल बेटा ये आंसर लिखेंगे कि फर्स्ट आपके पास क्या बनेगा बेटा x प्लस 2, सेकेंड डिनोमिनेटर क्या बनेगा बेटा x प्लस 3 और इसके फैक्टर क्या बनेंगे a एंड b। सिर्फ और सिर्फ बेटा इसका इतना आंसर है, हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ये बेटा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का तरीका है। नेक्स्ट अब रह गया बेटा ये 4 इसके शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक। ये बेटा आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा। ये बेटा डेफिनेशन थी सबसे पहले फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन। ये देखें बेटा ये जो डेफिनेशंस हैं ना इनमें रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और पार्शियल फ्रैक्शन, ये बेटा 4 डेफिनेशंस शामिल हैं और ये चारों डेफिनेशंस आपके सामने मौजूद हैं। फ्रैक्शन के बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर पार्शियल फ्रैक्शन। इसके अलावा बेटा हम ऑलरेडी इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन, आइडेंटिटी की भी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप इनको जो आपने पढ़ लिया है उसको भी आप जहन नशीन रखिएगा, चाहे वो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल नहीं है, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे काम आता है। अच्छा बेटा अब इसमें जो सारे क्वेश्चन जो इसमें शामिल हैं उनमें सबसे पहला है, ये तकरीबन जितने यहाँ पर हैं हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं टोटल 13 और बुक में है आपके पास 10, मतलब 3 इजाफी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो भी इसमें शामिल हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन आर। रैशनल फ्रैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम नाम देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का और दूसरे को मेरा बेटा हम नाम देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Next is a relation in which the equation is not true for only finite values of variable, जिसमें a relation in which the equation is true for only finite values of variable, यानी कि चंद finite से मुराद है कुछ चंद values के लिए true हो, this is called equation, या इसको हम conditional equation भी कह सकते हैं जो हमने definition पढ़ी थी, equation की types पढ़ी थी उसके मुताबिक। नेक्स्ट है MCQ नंबर 3 इज अ रिलेशन इन विच द इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें इक्वेशन तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हो, दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। ये बेटा हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। नेक्स्ट इज x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9s। अब आप देखें कि आया जब x प्लस 3 होल स्क्वायर सॉल्व करें तो आंसर आपके पास एक्स स्क्वायर, ये जब इसका स्क्वायर सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड बनती है। ये बेटा जब हम इसके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ही बनेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और राइट हैंड साइड बने, दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। इसे हम किसका नाम देते हैं बेटा, आइडेंटिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है MCQ नंबर 5 इज आइडेंटिटी 5x प्लस 4 होल स्क्वायर इज ट्रू फॉर, और कोई भी जो आइडेंटिटी है वो तमाम वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती है बेटा। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन के मुताबिक बेटा हमने इसको मार्क किया है। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 6, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, फंक्शन कह लें या फ्रैक्शन कह लें, ऑफ द फॉर्म fx इज इक्वल टू nx ओवर dx where nx and dx are polynomial in x is called।
कोई भी ऐसा फंक्शन जो nx ओवर dx की फॉर्म में हो और nx और dx दोनों पॉलिनोमियल हो, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। इसे हम किसका नाम देते हैं बेटा? फ्रैक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 इज a fraction in which the degree of numerator is greater or equal to the degree of denominator, greater or equal is called an improper fraction। ये बेटा improper fraction की definition है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में definition में पढ़ा था और हम बाद में उनको क्वेश्चन में भी यूज करते रहे। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 8, a fraction in which degree of numerator is less than the degree of denominator is called a प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे बेटा हम नाम देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का। एमसीक्यू नंबर 9 में बेटा हमारे पास है द फ्रैक्शन 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x माइनस 1। हमने ये पहचान करनी है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। अब इसमें जो ऑप्शंस हैं दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो अब हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर में से चूज करेंगे। ये चूंकि डिवाइड नहीं हो सकता, न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर की पावर 2 है, तो बेटा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, वी विल मार्क इट एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हम किसका नाम देंगे बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन का। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 इज एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज विच फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है बेटा? दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की पावर कम है। अच्छा, ये जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा एक पढ़ा था, अभी हमने जो सॉल्व किया था नंबर 5, इसी से रिलेटेड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस x प्लस 2। अब इसमें आपने सिर्फ ऊपर ए बी नहीं देखना, आपने x माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है। तो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। आपने सिर्फ ए बी पर तवज्जो नहीं रखनी, ए बी के साथ साथ डिनोमिनेटर भी देखने और उनके साइन भी बेटा आंखें खोल के देखने कि इनके साथ साइन कौन से यूज हो रहे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज एमसीक्यू नंबर 12, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे बेटा, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी? a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी बेटा इसका करेक्ट आंसर है। और इसी तरीके से आपके पास लास्ट है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आर ऑफ द फॉर्म। अब ये किस फॉर्म में बनेगी उसके लिए बेटा हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। इसको मेरा बेटा पहले डिवाइड करेंगे, तवज्जो रखिएगा, डिवाइड किए बगैर इसको ऑप्शन ए ना लगा दीजिएगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों की पावर 2 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर 2 बनेगी ना, दोनों की पावर 2 है तो ये डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद बेटा जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही मेरा बेटा हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये मेरा बेटा हो गया कंप्लीट। और अब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।